वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने हुकूमती अहकामात के बरक्स तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखने पर 2 स्कूलों को सील कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी डीसी रावलपिंडी को वज़ीर-ए-आज़म पोर्टर पर शिकायत मिलने पर इतला दी गई कि रावलपिंडी डोकसीदा मोहल्ला दारुल इस्लाम में 2 स्कूल्स हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जिस पर डीसी रावलपिंडी ने फौरी नोटिस लेकर दोनों स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई और उन्हें मौका पर सील कर दिया। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गोस्पुर टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर फर्जपुर में तब्दील हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल बासत शेख से। जी अब्दुल बासत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हम मौजूद है सिंध के शहर गोस्पुर में, जहां पर टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो पूरा शहर वो कचरा कुंडी का मरकज़ बना हुआ है। सीवरेज का गंदा पानी जो है नालों से ओवर होकर रास्तों पर जमा होना शुरू हो गया है, जिससे आम शहरी, बूढ़े बुजुर्ग और ख़वातीन के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले छोटे बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ मौजूद है शहरी, आए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में मज़ीद क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि जो इस शहर जो पूरा कचरा कुंडी का मरकज़ बना हुआ है, तो आप इस हवाले से इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम जो है ना मुतालबे करने पर हक बजानिब हैं, क्योंकि ये गोस्पुर की मेन गली और मेन गली की यही हालत है। और इस गली के अंदर जो भी जितने भी घर हैं, तमाम ही घर तकलीफ़ का शिकार हो चुके हैं। और इस गंद की वजह से रात का उनका सुकून ही हराम हो चुका है। और जो भी इस गली से गुज़र कर रहे हैं, इस गंद की वजह से, इस कचरे की वजह से उन गुज़र करने वालों को भी तकलीफ़ हो रही है। इसलिए हम शहरी होने की हैसियत से हम टाउन कमेटी और सफाई अमला से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस गंदगी को दूर किया जाए और गली को साफ़ किया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी कि इनका मुतालबा है कि हमारे शहर को साफ़ सुथराई का एक माहौल दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे स्कूल आने जाने में उनको तकलीफ़ पेश ना हो और हमारी जो ख़वातीन या बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई दरपेश तकलीफ ना हो। कैमरा टीम के साथ अब्दुल बासित शेख, RNA न्यूज़ गोस्पुर। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासत शेख हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कश्मीर में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस इंतहाई मतलूब नवाब जगरानी का बेटा इश्तिहारी मुलजिम फयाज जगरानी हलाक हो गया। कश्मीर पुलिस ने रात गे कचे के इलाके दरानी महर में नवाब जगरानी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, चोरी डकैती और मुख्तलिफ वारदातों में इंतहाई मतलूब नवाब जगरानी का बेटा इश्तिहारी मुलजिम फयाज जगरानी हलाक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम फयाज अली हसन बकरानी और शहीद जवेद इकबाल मेयों की शहादत के केस में नामजद मुलजिम था। मातली पुलिस ने दुकानदारों समेत बैंक से रकम निकालने वालों से असला के जोर पर हुकूम छीनने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DSP मातली हादर रुस्तमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मातली शहर में दुकानों और बैंकों के ATM में रकम लूटने वाले वारदातों ने शहरियों को परेशान कर रखा था, जिस पर मातली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुफिया हिकमत अमली के तहत चेकिंग का निजाम तरतीब दिया। डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। DSP ने बताया कि मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया था। मजीद तफ्तीश जारी है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिला जिले में दूसरे शहर से आई मेहरुनिसा ने नात पढ़कर अपनी चाहत का इजहार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान अली से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल में, जहाँ पे हमारे साथ एक मेहरुनिसा नात हुआ मौजूद हैं। आइए हम उनसे नात सुनते हैं। उनकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। हम उनसे नात या कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुनिसा है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है के दीन की पनाह हुसैन है, या हुसैन है ना पूछिए कि क्या हुसैन है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा,
نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ مان علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ کوئے کی بھاول میں 12 سالہ بچی جنسی درندے کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ متاثرہ بچی کی چیخو پکار سن کر ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے راؤ سعید انجم سے۔ جی سعید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیپالپور امین نامی عباس شخص نے 12 سالہ صبا کو گھر میں اکیلا پا کر جاستی کا نشانہ بنا ڈالا۔ دیپالپور 12 سالہ صبا کے گھر کے افراد قریبی فصلوں میں مزدوری کرنے گئے تو عباس شخص نے بچی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر جاستی کا نشانہ بنایا۔ بچی کی چیخ پکار کرنے پر عباس درندہ بچی کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر کے بچی کے چچا کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دیپالپور کے نوائی گاؤں کوئی بھاول میں امین نامی شخص نے 12 سالہ صبا کے گھر میں اکیلا پا کر جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کے اہل خانہ کھیتوں میں مزدوری کرنے گئے تھے۔ نابالغ صبا گھر میں اکیلی تھی۔ چیخو پکار اہل محلہ جمع ہوئے تو ملزم بچی کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ چچا اظہر نے بچی کو ہاسپٹل منتقل کر کے ملزم کے خلاف جنح الجبر کا مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس تھانہ چرستہ میاں خاں کا فرار ہونے والے ملزم کی گرفتاری کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جی بہت شکریہ راؤ سعید انجم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈونگا بونگا گردنوا لوگوں نے نہروں پر کپاس کا بیج جلانے کی مشینیں نصب کر رکھی ہیں اور تیزاب سے ملا پانی نہر میں واپس ڈالا جانے لگا، جس پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تیزاب ملا پانی نہر میں پھینکنا سنگین جرم ہے اور یہ تیزاب ملا پانی نہ صرف انسانوں بلکہ مویشیوں کے لیے بھی انتہائی مضر ہے۔ شہریوں نے محکمہ انہار حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان باکسنگ ایسوسی ایشن پروموٹرز گروپ کے زیر اہتمام آل چمن باکسنگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں باکسرز نے بھرپور انداز سے مقابلے کیے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے حبیب اللہ بشیر دوست سے۔ جی حبیب اللہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بلوچستان باکسنگ ایسوسی ایشن پروموٹرز گروپ کی طرف سے آل چمن باکسنگ ٹورنامنٹ کا آج سمسور باکسنگ کلب اکیڈمی میں باکسنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں باکسروں نے بہت بھرپور انداز سے مقابلے کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انٹرنیشنل باکسر صاحب خان صاحب نے کہا کہ کھیل صحت مند زندگی کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کھیل یعنی کوئی بھی ایسا کام جو ہماری ذہنی اور جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرے۔ کھیل صرف تفریح کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ جسم کو چاق و چوبند اور صحت مند بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ کھیلنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے اور ایسی قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں ابھار سکتی۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر کھیل نہ ہو تو ہمارے جسم بالکل لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں اور وہ جلد بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی خود اعتمادی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کھیل خواہ کسی بھی قسم کو انڈور یا آؤٹ ڈور ہر طرح انسانی نشوونما پر اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ انڈور کھیل جس میں چیس، لوڈو، کیرم، اسکواش، سنوکر، ٹیبل ٹینس، اسکریبل، باکسنگ اور ڈارٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اسے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہنی قابلیت بھی ابھرتی ہے۔ آؤٹ ڈور کھیل جس میں کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، والی بال، مختلف قسم کی دوڑیں، ٹینس، بیڈمنٹن وغیرہ سرپرست ہے، جو ہمارے جسم کو چست، لچکدار اور پرتیلا بناتے ہیں۔ جو بچہ فزیکل فٹنس کے اصول سے واقف ہو وہ خود ہر کھیل کے مطابق ڈال سکتا ہے اور اس سے اس کی انفرادی و اجتماعی طور پر کام کرنے کی صلاحیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کھیل کی قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں نے بھی اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس لیے اب اسکول میں جب بچہ پہلا قدم رکھتا ہے تو اسے تعلیم کے ساتھ ہی کھیل کی طرف بھی متوجہ کرایا جاتا ہے، جیسے اسکول لیول پر غیر نصابی سرگرمیوں کے نام سے متعارف کروایا گیا ہے تاکہ بچہ شروع ہی سے چست اور توانا اور تعلیم پھر بھی خوشی سے توجہ دے، جبکہ کالج اور یونیورسٹی لیول پر اسے باقاعدہ ایک مضمون فزیکل ایجوکیشن سے متعارف کروایا گیا ہے، جس میں کھیل میں دلچسپی لینے والے طلباء داخلہ لے کر اس شعبے میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی بچوں کا ویلکم کرتا ہے، یعنی اسپیشل بچوں کو بھی آگے بڑھانے کا بھرپور موقع دیتا ہے۔ اور ان کھیلوں سے متعلق تعلیمی اداروں میں مختلف قسم کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے، جن میں کئی قسم کے کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور پھر اس میں پوزیشن لینے والے میں سند، انعامات اور ٹرافی تقسیم کی جاتی ہے۔ مگر افسوس آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھیل صرف وقت کا ضائع ہے یا پھر فارغ وقت گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ بچوں کو صرف تعلیم پر زور دینے کے لیے مجبور کرتے
है, क्योंकि शायद लोग खेलों की अहमियत और इनकी बेशुमार फ़वाइद अनजान हैं, जबकि खेल इंसान की शख्सियत को संवारने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। खेल कूद से इंसान में परमंदारी, तहम्मुल, मजाजी, सब्र, इंतज़ाम और क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती हैं। इंसान इत्तेफ़ाक़ राय से काम करना और हर किस्म की हालात का मुकाबला करना सीख जाता है। हर खेल के अपने कवायद ज़वाबित होते हैं जो खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। खेल के दौरान जब खिलाड़ी नाकाम हो जाते हैं तो वो हिम्मत नहीं हारता और न ही गुस्सा नाराज़ होता है, क्योंकि ये एक खेल की बखूबी जानता है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। और साहिब खान ने साहब मजीद ये भी कहा कि जब तक मेरी जान में जान हो तो खेल का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह बशीर दोस्त हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जेहलम के मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जफर इकबाल ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। अहले इलाका MPA की खिदमात के मुतरफ तरक्याती काम करवाने पर चौधरी जफर इकबाल का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान अली से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं उनके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 26 चौधरी जफ़र इकबाल के पास, उनके डेरे पे मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं उन इस हवाले से इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आए रोज़ यहाँ पे लोग आते हैं तो वो बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि MPA चौधरी जफ़र इकबाल वाहिद MPA हैं जो लोगों को मसले मसाइल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं आइंदा ये इसी तरह जारी रहेंगे। आइए उनसे पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बताइएगा कि ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं इस हवाले से आप हमें बताइएगा कि ये देखें जी 2.5 साल में हो गए हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। इसके बावजूद कोविड पूरा साल से ऊपर हो गया है, हमारे यहाँ कोविड है, मसाइल हैं। जब हमें गवर्नमेंट मिली उस वक्त भी हम मसाइल में थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे CM साहब कमिटेड हैं। जिस तरह उन्होंने हमें तरक्याती फ़ंड दिए हैं, मैंने नहीं देखा इससे पहले इस तरह रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। और ये अभी सिर्फ शुरुआत है, 2.5 साल हैं। आगे 2.5 साल में देखेंगे इंशाल्लाह CM साहब आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो जेलम को दे के जा रहे हैं। और उसके अलावा भी इंशाल्लाह एक वो काम होंगे जो इंशाल्लाह तारीख़ में आपको रकम करेगी। जी बिल्कुल, MPA साहब चौधरी साहब का यही कहना है कि आइंदा भी इसी तरह तरक्याती काम होंगे, CM साहब आएंगे और इससे मज़ीद बेहतर से बेहतर काम होगा। जी बहुत शुक्रिया नुमान अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हैदराबाद में पटाखे चलाने के दौरान गैस पाइपलाइन में धमाके, 3 बच्चे झुलस गए। हैदराबाद शहर के मरूफ इलाके हीराबाद में पटाखे चलाने के दौरान अचानक गैस की पाइपलाइन में धमाका हुआ। धमाके के सबब 3 बच्चे जिनमें अहद, वकास और मेहदी शामिल हैं झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। RNA न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnews.hd.tv और देखते रहिए RNA न्यूज़। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज,
मयार पर कोई समझौता नहीं।